बेटे बहू के बीच तलाक करवाकर कांता जी के कलेजे को ठंडक मिल गई थी। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बड़े ठाठ से बैठी हुई थी। आखिर उनकी जीत जो हुई थी, उनकी मुराद पूरी हो गई थी। उनका खुश होना तो बनता था। अरे अंजू, अपने भाई अनिल को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहो। अरे उदास होने की क्या जरूरत है, ये तो खुश होने वाली बात है। ऐसी झगड़ालू पत्नी से पीछा छूटा। यूं टुकुर टुकुर अपनी पत्नी और बेटी को जाते हुए क्या देख रहा है। अरे उस चेतना को तो रत्ती भर दुख नहीं हुआ होगा इस रिश्ते के टूटने पर ये हमारा बेटा देवदास बना खड़ा है। बैठाओ जल्दी से गाड़ी में, कांता जी ने जोर से कहा। अनिल माँ की आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप बैठ गया। चेतना भी अपनी बेटी का हाथ थामे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उन्हें जाता देख अनिल मुस्कुराया। हम उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वो चेतना बहू बनकर हमारे घर आई थी। जीना हराम कर रखा था हमारा, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे बेटे की। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। दोनों के डिवोर्स पेपर पर दस्तखत से इस रिश्ते पर विराम लग ही गया। बेटा तू उदास ना हो, जल्दी तेरा दूसरा ब्याह करा देंगे, कांता जी ने अनिल से कहा। अरे जमुना, आज देसी घी में हलवा बनाओ, खाने का बहुत मन कर रहा है। कांता जी घर पहुंचते ही खाना बनाने वाली जमुना से बोली, माँ मैं कमरे में हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना। अनिल ने माँ कांता जी से कहा। इधर कांता जी और उनके बेटी दामाद देसी घी से बने हलवे का स्वाद ले रहे थे, और उधर अनिल अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर अपनी आंखों में कैद किए बैठा था, और सारा अतीत उसकी आंखों के सामने था। अरे कांता, अपने अनिल के लिए मेरी नन्नत की बेटी का रिश्ता आया है। अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर गुणी लड़की है। कांता जी की बहन सुरेखा ने अनिल के लिए रिश्ता सुझाया। नहीं, वहां रिश्ता नहीं करना मुझे मेरे अनिल का। बड़ी तेज है तेरी नन्नत की बेटी, गिटर पिटर अंग्रेजी में बात करती है, हॉस्टल में पली बढ़ी है। मुझे तो पूरी तरह से घरेलू लड़की ही चाहिए मेरे अनिल के लिए। देखने में साधारण शक्ल सूरत की, गरीब घर की भी चलेगी लड़की, ताकि पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, जिस तरह मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है। नहीं तो आजकल के लड़के तो पत्नी के आने पर माँ बाप को पूछते तक नहीं है। कांता जी ने अपनी बहन से कहा। अच्छा, तो तुझे बहू नहीं, खूंटे से बंधी गाय चाहिए जो अपनी जबान तक ना खोले। तो फिर मेरी नजर में एक लड़की है, अपनी ही बिरादरी की है, साधारण परिवार से है, पिता ऑफिस में क्लर्क है, 4 बहनें हैं। बड़ी बेटी चेतना ने अभी अभी कॉलेज पूरा किया है, अच्छे स्वभाव की है, तुम जैसी चाहती हो वैसी ही है, सुरेखा ने कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। लड़की वालों से कह देना हम अगले हफ्ते लड़की देखने आ रहे हैं। कांता जी अपनी बहन से अपने एक लौते बेटे अनिल की शादी की चर्चा फोन पर कर रही थी। कांता जी का एक बेटा और बेटी है। बेटी अंजू की शादी 5 साल पहले उसी शहर में हो चुकी है। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब पर है। कांता जी के पति काफी पहले स्वर्ग सिधार गए थे। तब अनिल और अंजू बहुत ही छोटे थे। अपने ससुराल वालों के ताने सुनते सुनते, मेहनत मजदूरी करते हुए कांता जी ने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें बहुत प्यार और सुविधा दी, समाज में उठने बैठने लायक बनाया। अनिल माँ के संघर्ष को भली भांति समझता था। अब वो चाहता था कि उसकी माँ को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वो अपनी माँ की हर बात मानता था। अपनी तनख्वाह की एक एक पाई अपनी माँ के हाथों में रख देता था। उसे ऐसा करके संतुष्टि मिलती थी। कांता जी अपने बेटे अनिल के लिए आए कई रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती थी कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की व सुंदर होती थी। कांता जी अपने बेटे की शादी सामाजिक दबाव और वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना तो चाहती थी, मगर उन्हें अपने बेटे को किसी और का होता देख घबराहट भी होती थी। कांता जी अनिल के साथ चेतना को देखने जाती है। सीधी सादी साधारण रंग रूप की चेतना उन्हें अपने बेटे के लिए योग्य लगी। बेटा पत्नी के मुंह में ना फंस के रह जाए, इसलिए कांता जी ने हर लिहाज से साधारण चेतना को अपने घर की बहू बनाना उचित समझा। अनिल को अपनी पसंद रखने का मौका ही नहीं दिया, ना ही अनिल और चेतना को एक दूसरे को जानने का मौका दिया। चेतना और अनिल की बिना किसी विघ्न के शादी हो जाती है। पहली बार अकेले में अनिल ने चेतना से कह दिया था कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। चेतना ने भी अनिल के अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो चाहती थी कि उसका पति एक अच्छे बेटे के साथ साथ अच्छा पति भी बन जाए। शुरुआत से ही कांता जी ने चेतना की लगाम अपने हाथों में ले रखी थी।
वो बहू को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ससुराल में जख्मों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता, पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ 3 लोगों का परिवार था घर पर, लेकिन एक पल को भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी चेतना। 2 दिन के लिए भी पति पत्नी को बाहर घूमने जाने नहीं दिया कांता जी ने। ये कैसी चाय बनाई है, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा बोलते हुए कांता जी ने चाय का कप पटक कर तोड़ दिया। चेतना की आंखों में आंसू छलक आए। अरे किसी दिन चाय खराब भी बन सकती है, चाय दोबारा बनाई भी जा सकती है, मगर कांता जी छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी प्रतिक्रिया देती मानो चेतना घर की बहू ना होकर बंधुआ मजदूर हो। घर में खाना कांता जी की पसंद का ही बनता। चेतना को छोले भटूरे खाना बहुत पसंद था। मायके में हर रविवार को छोले भटूरे या उसकी पसंद का इडली सांभर बन ही जाता था, पर ससुराल में जैसे ही उसने शनिवार की रात छोले बनाने को काबुली चने भिगोए तो सास चिल्लाते हुए बोली, जरा सी भी समझ नहीं है तुझे, बिना हमारी इजाजत के चने कैसे भिगोए तूने? हम ये सब नहीं खाते, नाश्ते में तो हमें रोटी पराठा दही के साथ चाहिए होता है, अब तक नहीं समझी तुम? माँ जी, आपके लिए रोटी पराठा भी बना दूंगी, पर मैं अपनी पसंद का खाना भी तो बना सकती हूँ, चेतना ने हिम्मत करते हुए कहा। ये क्या, तुम माँ से बहस कर रही हो? कर दिया ना नाराज माँ को, अब माफी मांगो उनसे जाकर। पति अनिल ने चेतना से गुस्से में कहा। माफी? किस बात की माफी? छोले भटूरे भी तो खाना ही है, रोटी पराठा भी बना दूंगी, फिर माफी किस बात की? चेतना ने कहा। लेकिन सास ने माफी मंगवा कर ही दम लिया। बहू, इस घर में रहना है तो गले की आवाज जितनी धीमी रखोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कांता जी ने चेतावनी दी। कांता जी को बहू के मायके वालों का आना जरा भी पसंद नहीं था। बहू को सारा दिन घर के कामों में ही उलझाए रखती। अनिल चाहकर भी अपनी पत्नी को मां की इजाजत के बगैर कहीं बाहर नहीं ले जा सकता था। शादी के 2 सालों में भी चेतना कहीं भी पति के साथ अकेले नहीं जा पाई थी। चेतना को मोबाइल तक रखने की इजाजत नहीं थी। जरूरत पड़ने पर पति के मोबाइल या घर के लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करती थी। घर से बाहर इधर उधर किसी के घर जाने की इजाजत भी नहीं थी। एक रोज चेतना जब खाना बना रही थी, लैंडलाइन पर फोन आता है। हेलो, कांता जी ने फोन उठाते हुए कहा। नमस्कार समधन जी। सीढ़ियों से पैर फिसलने पर चेतना की माँ को महीने भर का प्लास्टर आ गया है, चलने फिरने काम करने में असमर्थ है। चेतना के बाद की दोनों बहनों की फाइनल परीक्षा चल रही है। सबसे छोटी बेटी को तेज बुखार है। आप हफ्ते 10 दिन के लिए चेतना को मायके भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। चेतना के पिता ने कांता जी से गुजारिश की। यहाँ हमारी भी तबीयत सही नहीं है, बहू के जाने के बाद घर कौन संभालेगा? आप अपना देख लीजिए, बहू नहीं आ पाएगी। कांता जी ने 2 टूक जवाब सुना दिया। चेतना के पिता ने अपने दामाद अनिल को फोन लगाकर अपनी समस्या बताई। अनिल ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है चेतना के जाने पर, बस माँ इजाजत दे दे। चेतना को जब इस बारे में पता लगा तो उसने किसी की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बगैर अपना बैग पैक किया और कांता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस वक्त मेरे मायके में मेरी जरूरत है। वैसे भी अनिल जी तो यहाँ आपके पास हैं ही, और अंजू दीदी भी हर शनिवार रविवार तो यहीं रहती है। 2-4 दिन और ज्यादा रुक जाएंगी आपके पास। मेरे मायके में स्थिति संभलते ही मैं वापस आ जाऊंगी। चेतना ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने पति को सूचना दी और मायके चली गई। कांता जी बौखला गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेतना ऐसा साहसिक कदम लेगी। चेतना के जाते ही कांता जी ने अनिल को उसके खिलाफ बहुत भड़काया। देख क्या इज्जत रह गई तेरी माँ की। तेरी पत्नी को अपनी माँ की परवाह है। बड़ी ढील दे रखी है तूने अपनी पत्नी को, नहीं तो उसकी हिम्मत ना होती मेरी इजाजत के बगैर घर के बाहर कदम रखने की। कांता जी ने बेटे को भड़काया। माँ बेटे में से किसी ने भी चेतना को फोन लगाकर उसकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। करीब 15 दिन बाद मायके में स्थिति सामान्य होने पर चेतना ससुराल लौट आती है, लेकिन कांता जी ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए उसे घर के अंदर तक आने नहीं दिया। चेतना ने उम्मीद की नजरों से पति को देखा। तुमने माँ के खिलाफ जाकर सही नहीं किया, इतना कहकर अनिल अपने कमरे में चला गया। चेतना को कांता जी से ज्यादा अपने पति पर गुस्सा आया। वो आंखों में आंसू लिए वापस अपने मायके चली गई। मायके में चेतना की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला चेतना माँ बनने वाली है। माँ बनना हर सुहागन स्त्री का सौभाग्य माना जाता है,
लेकिन चेतना को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशी मनाए या दुख। चेतना ने फोन पर अनिल को उसके पिता बनने की सूचना दी। अनिल इस खबर से बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहता था। माँ, आप दादी बनने वाली हैं। चेतना माँ बनने वाली है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, अनिल ने कहा। कांता जी नहीं चाहती थी कि चेतना इस घर में दोबारा आए, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी बेजुबान बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। लेकिन चेतना तो गलत बात का विरोध करना भी जानती थी। बस यही बात कांता जी को पसंद नहीं थी। तो इतनी जल्दी कैसे भूल गया अपनी माँ के अपमान को? उस लड़की ने मेरी बात का जरा भी मान नहीं रखा, अपनी मनमर्जी चलाई। महारानी बनकर घूमती है पूरे घर में, जबान चलाती है सामने। तुझे तेरी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। कांता जी ने अनिल के सामने कठिन चुनाव रखा। अनिल ने अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते कदम पीछे खींच लिए। समय बीतता गया। चेतना जान चुकी थी कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर ही रह गया है, उसका पति नहीं बन पाया। इसलिए चेतना ने अपने पति से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। तय समय पर चेतना ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसकी सूचना उसके ससुराल में कर दी गई थी। तब भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया चेतना के ससुराल से नहीं आई। इधर कांता जी अनिल के लिए फिर नया रिश्ता ढूंढने लगी। इस बात की जानकारी लगते ही चेतना ने अनिल को तलाक का नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो खुद भी जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। अनिल और चेतना का तलाक हो जाता है। अनिल वर्तमान में लौट आता है। अनिल रिश्ता टूटने से आहत था। धीरे धीरे उसने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबो लिया। जितनी जल्दी हो पाता काम पर चला जाता, देर रात ओवर टाइम कर घर वापस आता। वो बस पैसे कमाने की मशीन बन चुका था। अब वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। बेटा, अब तेरा तलाक हो चुका है, भूल जा उसे, जीवन में आगे बढ़। अभी भी तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। कांता जी ने अनिल की दशा देखकर कहा, नहीं माँ, मैं किसी का पति बनने लायक नहीं हूं, मुझे बस बेटा ही रहने दो, अनिल बोला। इस बार अनिल के शब्दों में बहुत दर्द था। अनिल इस तरह नशे का आदी हो चुका था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका लीवर डैमेज हो चुका था। अगर आपने शराब पीना बंद ना किया तो आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने अनिल से कहा। अनिल की ज्यादा तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एक सुबह अनिल कोमल स्पर्श अपने गाल पर अनुभव करता है। वो आंखें खोलता है। सामने उसकी 3 साल की बेटी माही उसके दिल के पास वाली जगह पर बैठी थी और उसके गाल को सहला रही थी। उसकी पत्नी चेतना उसके पैरों के पास बैठी थी। अपने परिवार को पास देख अनिल हतप्रभ रह गया। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। बेटा, अब तो तू ठीक हो जा। देख, मैंने तुझे तेरा परिवार वापस दे दिया, जो मैंने अपनी जिद के चलते तुझसे छीन लिया था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद होता नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दे। और चेतना बहू, मैं माफी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने बेटे पर अपना हक खो दूंगी, ये सोचकर मैं उसे हमेशा अपने काबू में रखती थी। पर आज एहसास हुआ मेरी हरकतों की वजह से वो मेरे पास तो था, पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस करती हूँ, मुझे माफ करना बहू। चेतना ने कांता जी को माफ कर दिया। अनिल और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। अपने परिवार को पाकर जल्द ही अनिल ठीक हो जाता है। फिर से एक बार अनिल और चेतना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, पति को अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बिठाना ना आए तो कई बार पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ जाती है। पति का कर्तव्य होता है कि वो उस लड़की का भी ख्याल रखे जो उसकी जिंदगी और घर में आई है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।